शुरुआत कर रहे हैं हम लोग दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था औषधि किसे कहते हैं, फिर औषधि का वर्गीकरण क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया क्या होता है, और शुरुआत कर दिए थे विभिन्न प्रकार के औषधि के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के औषधि में सबसे पहले हम लोग बात किए थे किसके बारे में, प्रति अम्ल किसे कहते हैं। हमारे बॉडी में जो एसिडिटी बढ़ता है उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए जिस दवाई का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रति अम्ल। उसके बाद हम लोग कौन सी दवाई का बात किए थे, प्रतिहिस्टामिन, या उसी को एंटी एलर्जन दवाई बोलते हैं। ठीक है, एलर्जी होता है हिस्टामिन के कारण, और यदि एलर्जी को रोकना है तो हम लोग एंटी एलर्जन दवाइयों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट जो दवाई है प्रशांतक के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, पीड़ाहारी के बारे में, दर्द निवारक। ठीक है ना, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांतक किसे कहते हैं। ठीक है ना, प्रशांतक ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर वर्ड सुने होंगे तुम लोग। ठीक है, प्रशांतक किसको बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर को। असल में क्या होता है, ऐसा रसायन जिसका उपयोग मानसिक तनाव मतलब डिप्रेशन को, ठीक है, दूसरा बेहोशी के लिए, तथा ध्यान से समझना, सॉरी ये डिप्रेशन बोला, ये स्ट्रेस है, क्या है, स्ट्रेस। दूसरा हो गया आपका बेहोशी, और तीसरा क्या हो गया, मानसिक अवसाद मतलब डिप्रेशन। इन तीनों चीजों को कम करने के लिए जिस दवाई का उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या ध्यान समझना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या कोई नींद नहीं ले पा रहा है, या कोई पागलपन जैसा हरकत कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो उनको शांत करने के लिए, या कोई बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है तो उनको ठीक करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रशांतक। क्या बोलते हैं, प्रशांतक। हमारे बॉडी में ध्यान समझना, हमारे बॉडी में जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, ब्रेन, ठीक है, और उसके जस्ट पीछे से क्या निकला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जितना भी प्रशांतक दवाई रहता है इस ब्रेन के ऊपर काम करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करते हैं, और इसके कारण मनुष्य में सम्मोहक स्थिति, सम्मोहक स्थिति मतलब समझ रहा, वो धीरे धीरे नींद आ जाएगा, उसको क्या आ जाएगा, नींद। और तुम लोगों को बताया नींद से बड़ा दवाई कुछ होता नहीं है। कितना भी दुख रहा है, कितना भी तकलीफ रहा है, यदि सो जाओ, ठीक है, वो दुख क्या हो जाता है, कम, वो दर्द क्या हो जाता है, कम। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो इसके कारण कृत्रिम नींद की स्थिति उत्पन्न होता है। किसके कारण, ट्रैंकुलाइजर के कारण। यहां तक क्लियर है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, प्रशांतक का उपयोग तब किया जाता है जब सामान्य सम्मोहक अथवा सामक औषधि असफल होती है, क्योंकि इनका उपयोग करने पर मानसिक विक्षोभ, अशांति इत्यादि को दूर करने से प्रभावी होता है। इस कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपेटिक ड्रग। क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपेटिक ड्रग। क्लियर है कि नहीं। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट जो रहता है, मनोचिकित्सक बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, वो डिप्रेशन को दूर करने का काम करता है। तो जिन दवाइयों का उपयोग करता है उन दवाइयों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर। कृत्रिम नींद लाता है। क्लियर है कि नहीं, नींद का दवाई है। कौन कौन से उदाहरण है इसका, बार्बिट्यूरिक अम्ल, पहला उदाहरण याद रखना है, बार्बिट्यूरिक अम्ल। दूसरा याद रखना है सीरोटोनिन। क्या याद रखना है, सीरोटोनिन। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारा ल्यूमिनेल है, बिथियोनेल है। ठीक है, लेकिन ज्यादा एमपी कौन कौन सा है, बार्बिट्यूरिक एसिड, और दूसरा क्या है, सीरोटोनिन। तीसरा याद कर लेना ल्यूमिनेल। क्या, ल्यूमिनेल। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब प्रशांतक जो है ना, कोई एक दो ठोक नहीं है, इसका बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है। क्लियर है ना, बार्बिट्यूरिक अम्ल और सीरोटोनिन और ल्यूमिनेल, तीन तो याद रख ले ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नॉर एड्रेनालिन, ये मानसिक परिवर्तक होता है। ठीक है, इप्रोनाइजिड और फिलेल्जिन, ये क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं। जब डिप्रेशन रहता है तो कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं हम लोग, इप्रोनाइजिड और फिनाल्जिन का, इप्रोनाइजिड और फिनाल्जिन का। ये दोनों एमपी इस कारण है, दोनों का क्या दिया है, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी। क्लियर है। फिनाल्जिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नारडिल। क्या बोलते हैं, नारडिल। यहां तक क्लियर है। अच्छा, रेसेरपाइन के बारे में बताया था जब मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहा था, तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पढ़े थे ना। ठीक है, तो उसमें उदाहरण दिया था रेसेरपिन का। रेसेरपिन जो रहता है एक प्रकार का एल्केलेट रहता है, सर्पगंधा सुने हो, अश्वगंधा होता है, वैसे ही होता है क्या, सर्पगंधा, हिमालय में पाया जाता है। ये जो सर्पगंधा है उसका वैज्ञानिक नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना नहीं याद रखोगे छोड़ दो, सर्पगंधा याद रखना। ठीक है, सर्पगंधा से क्या मिलता है हम लोग को, रेसेरपिन मिलता है। क्या मिलता है, रेसेरपिन। रेसेरपिन जो रहता है ध्यान समझना, ये ट्रैंकुलाइजर का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रैंकुलाइजर। नींद ला देगा, बेहोशी ला देगा, शांत कर देगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान समझना, जैसे पागल लोग रहते हैं तो पागल लोगों को तुम लोग ट्रैंकुलाइजर लगाओगे, इंजेक्शन लगाओगे तो लगाने देंगे क्या, नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है, जो ट्रैंकुलाइजर रहता है ना, उन दवाइयों को पानी के टंकी में घोल दिया जाता है। अब वो लोग पानी तो पियेंगे ही ना, तो पानी पियेंगे तो उनको उनका इस तरीके धीरे धीरे क्या होता है, इलाज, मतलब उनके खाने में दवाई को मिला करके दे दिया जाता है।
पीने के पानी में मिला करके दे दिया जाता है, क्लियर है कि नहीं, तब जा करके उनका इलाज हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, दवाई बस याद रखते जाना है। प्रशांतक का मेन जो परिभाषा दी है वही है, ठीक है। और क्या है, क्लोरोडाइएजोपेरोक्साइड, मेपोब्रोमेट, इन दोनों का उपयोग किया जाता है स्ट्रेस से मुक्ति के लिए। किससे मुक्ति के लिए? स्ट्रेस से। ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो ये दोनों दवाई देते हैं, क्लोरोडाइएजोपेरोक्साइड और मेप्रोब्रोमेट, क्लोरोडाइएजोपेरोक्साइड और मेप्रोब्रोमेट, ये दोनों का डायग्राम दिया है। इसके अलावा देखो इक्वेनिल है, इक्वेनिल का उपयोग किया जाता है किसमें? डिप्रेशन में और स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और स्ट्रेस में। चार्ट बना लेना कौन कौन सी दवाई का कब कब उपयोग करते हैं। डिप्रेशन और तनाव रहेगा तो इसको देंगे इक्वेनिल को, ठीक है। केवल आपको स्ट्रेस रहेगा तो कौन सी दवाई देंगे? क्लोरोडाइएजोपेरोक्साइड और मेप्रोब्रोमेट। कुछ समझ नहीं आया तो सबको किसमें शामिल किया जाता है बोला हूँ मैं? ट्रैंकुलाइजर। किसमें शामिल किया जाता है? ट्रैंकुलाइजर। प्रशांतक के अंतर्गत रखा गया। प्रशांतक क्या क्या काम करता है? पहला चीज नींद लाता है, एंटी डिप्रेसेंट है, तनाव को कम करता है, अवसाद को कम करता है, ठीक है। स्ट्रेस आता है ना, एकदम हड़बड़ी आता है, बेचैनी आता है, कोई काम है उसका टेंशन आ गया, स्ट्रेस ले रहे हैं। अवसाद, डिप्रेशन लंबा टाइम तक चलने वाला कहानी है। डिप्रेशन किसी के अपने आप में हीन भावना आना कि मैं नहीं कर सकता ऐसा वाला, और उस चक्कर में अपने आप को एकदम धीरे धीरे सबसे अलग करना, दूर होना, ये सब किसके लक्षण हैं? डिप्रेशन के। यहाँ इंडिया में कोई बच्चा बोल देता है ना मैं डिप्रेस्ड हूँ करके तो दो तमाचा मारता है। ये डिप्रेशन कुछ नाम का चीज़ नहीं होता, लेकिन मानसिक बीमारी बहुत बड़ा बात है। कब आदमी सुसाइड की ओर चला जाता है पता नहीं चलता। आजकल यूट्यूब में भी देखना तुम लोग, वीडियो आता है तो पहले उसमें लिखाता है ये हार्मफुल हो सकता है, ये वीडियो सुसाइड की ओर आपको अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप देखेंगे कि नहीं, छोटे बच्चे लोग रहते हैं उनके में तो वो वीडियो कंटेंट ही नहीं आता, उनके नाम से यदि ईमेल आईडी बनाया जाता है। तो अपने घर में यदि बच्चे लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो आईडी बनाओगे आप अपने नाम से खोलो और उसमें जितना भी कंटेंट है उसको फिल्टर करो कि हाँ बच्चा ये सब कंटेंट दिखना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत लोग क्या करते हैं टीवी में, अच्छा बता रहा हूँ, अच्छा पेरेंटिंग जब होता है, तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, चाचा के बच्चे वगैरह होंगे, तो उन लोगों के क्या करना, टीवी में बहुत ज़्यादा देखते हैं शो वगैरह। तो हम लोग क्या करेंगे, टीवी में लगाएंगे तो नेट से तो कुछ भी देख सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यूएसबी लेंगे, यूएसबी ड्राइव चिप लेंगे जी, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह, पेन ड्राइव में जो जो कंटेंट उनको दिखाना है उसको डाल दो पेन ड्राइव, उसको थोड़ी पता है कि पेन ड्राइव से चल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो, उनके में अच्छे आदत डाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये कहानी है, ये समझ आया कि नहीं? सब के सब क्या है, जितना भी बता रहा हूँ वो प्रशांतक है। क्या है? प्रशांतक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, तो प्रशांतक। अच्छा, बार्बिट्यूरिक अम्ल और उसका व्युत्पन्न। बार्बिट्यूरिक अम्ल सबसे पहले बताया था, बार्बिट्यूरिक अम्ल से ही वेरोनल बनता है। क्या बनता है? वेरोनल। उसी से क्या बनता है? एमिटल। क्या बनता है? एमिटल। उसी से क्या बनता है? ल्यूमिनल। उसी से क्या बनता है? वेलियम। क्या बनता है? वेलियम। ये सब स्लीपिंग ड्रग है। कैसे ड्रग है? स्लीपिंग, नींद का दवाई में यूज होता है। किसमें? नींद के दवाई में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबका एक साथ ट्रिक तुम लोगों को बता दिया गया था, ठीक है। बदला लूं मैं शेर से, इस जिद पर नाराज दिल अड़ा है। यहाँ तक पूरा याद रखना। बदला लूं मैं शेर से, इस जिद पर नाराज दिल अड़ा है, मैंने प्यार से कहा क्यों वीरों वाली नकल कर रहा है। बदला बार्बिट्यूरिक एसिड, लू में ल्यूमिनल, शेर से सेरोटोनिन, आई इस जिद से एप्रोनिजिड, एप्रोनिजिड, ठीक है। नाराज दिल, नारडिल। क्या याद रखना? नारडिल। फिनालजेलिन को बोलते हैं, फिनालजेलिन को क्या बोलते हैं? नारडिल, ठीक है ना। एमाइटल, मेप्रोब्रोमेट, इक्वेनल। क्या है? इक्वेनल। वीरो से विरोनल, वाली से वेलियम, ठीक है ना। निम्ब्यूटल, निम्ब्यूटल नकल से निम्ब्यूटल कर रहा है। क्लोरोडाइएजापोक्साइड। क्या है? क्लोरोडाइएजापोक्साइड। अब इतना सारा है एग्जाम्पल, कोई भी चार याद कर लेना यार, कोई भी चार याद कर लेना। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे पास तो बहुत सारा उदाहरण है ना, प्रशांतक करके आएगा, कोई भी चार एग्जाम्पल याद करना। बार्बिट्यूरिक एसिड छोड़ना नहीं, सबसे फेमस क्या है? बार्बिट्यूरिक एसिड, इसी से सब बनता है। क्लियर है ना? तो बार्बिट्यूरिक एसिड को नहीं छोड़ना, सेरोटोनिन को नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर अलग अलग बता दिए हैं, स्लीपिंग ड्रग कौन सा है, तनाव वाला कौन सा है, ठीक है, और डिप्रेशन वाला कौन सा ड्रग्स है। तो तीनों का अलग अलग तुम लोग क्या कर सकते हो? वर्गीकरण कर सकते हो। आगे बढ़ जाए क्या? तो ये हो गया पूरा कहानी किसका? प्रशांतक का। किसका? प्रशांतक का। अब बात करते हैं पीड़ाहारी का, ठीक है। तुमको चोट लगा, चोट लगेगा तो क्या देगा? दर्द देगा। क्लियर है कि नहीं? तो दर्द को रोकने के लिए जिस दवाई का उपयोग किया जाता है उनको बोलते हैं दर्द निवारक औषधि। क्या बोलते हैं? दर्द निवारक औषधि, एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक, ठीक है। ऐसा रसायन जिसका उपयोग दर्द है, पीड़ा है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्द निवारक या पीड़ाहारी। क्लियर है? अब ये जो दवाई रहता है वो भी दो प्रकार का रहता है। दर्द निवारक दवाई भी कितने प्रकार का रहता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वापक,
सॉरी, एक होता है अस्वापक और एक होता है स्वापक। अस्वापक नॉन नार्कोटिक, मतलब ऐसा दवाई जिसको तुम जब खाओगे तो उसका आदत नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं? ऐसा दवाई जिसको जब तुम खाओगे तो उसको खाने का आदत नहीं पड़ेगा, मतलब तुम्हारा बॉडी बार बार उसका डिमांड नहीं करेगा, तुमको बेचैनी नहीं लगेगा। और एक दवाई होता है स्वापक। क्या होता है? स्वापक। नार्कोटिक देखो दो प्रकार का होता है, बोलो, एक होता है स्वापक और एक होता है अस्वापक। हिंदी नाम स्वापक और अस्वापक, इसको बोलते हैं नार्कोटिक। और एक होता है नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक मतलब ऐसा दवाई जिसको खाने पर आदत नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा बॉडी बार बार इस चीज़ का डिमांड नहीं करेगा। और नार्कोटिक ड्रग जिसका क्या बन सकता है? आदत बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नार्कोटिक ड्रग। क्लियर है? ये शरीर के लिए दर्द से तो मुक्ति दिलाएंगे, दर्द से तो मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन इसका आदत पड़ जाएगा और इसके कारण, ठीक है ना, इसके कारण स्ट्रेस आएगा, पागलपन का हरकत होगा, आदमी किसी को भी मार पीट सकता है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाला कहानी चल रहा है ना, ठीक है। मतलब ये अनुशंसित मात्रा से ज़्यादा लिया गया, इस दवाई को जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया उससे ज़्यादा लिया गया, ठीक है, इससे ज़्यादा लिया गया, ठीक है। तो ये किसकी भांति काम करेगा? जहर की भांति। किसकी तरह काम करेगा? जहर की भांति। और ये आदमी को इसका आदत लग जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग देखे होगे ना, ट्रेन वगैरह में कुछ लोग रहते हैं, जिन लोगों को तुम लोग देखे होगे ऐसा पीते रहते हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, सिलोसन वगैरह जो रहता है ना, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दर्द मत हो ऐसा करके शुरुआत में यूज़ करना सीखते हैं फिर धीरे धीरे उनका बॉडी जो रहता है, बॉडी का रिसेप्टर रहता है, वो संतृप्त हो जाता है उतने दवाई से, फिर उसका बॉडी और ज़्यादा नीड मांगता है। नॉर्मल जितना से होना चाहिए उतना नीड उसका कंप्लीट हो गया, और ज़्यादा इसका आदत बन गया अब उसके बॉडी को, तो जितना ज़्यादा, फिर यदि उसको वो दवाई नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बेचैन होगा, चोरी करेगा, उसके लिए मारपीट करेगा, जैसे कि शराबी लोग करते हैं ना, उनके बॉडी का रिसेप्टर। तो सेम टू सेम ऐसा दवाई शुरुआत में वो किस लिए यूज़ किया है? इसका दर्द ना हो, दर्द ना हो। कई लोगों को देखना, ठीक है, शुरुआत में क्या करते हैं, एक गुटखा दबाया, उसके बाद 10 बोरी को धड़ाधड़ उठा देगा वो, तो गुटखा से एनर्जी आया, ऐसा वाला कहानी वो सोच रहे हैं। क्लियर है? और नॉर्मल स्थिति में यदि चल तो 10 बोरी को उठा करके ले जा, नहीं भाई पहले मेरा गुटखा दे फिर मैं करूँ। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी को उसका क्या हो गया है? नीड हो गया, उसको लगता है कि उसके कारण मेरे में एनर्जी आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और यदि उसको एक दिन भी नहीं मिलेगा तो काम कर पाएगा क्या? नहीं। और वही फिर उसके शरीर के लिए घातक बनता है। क्लियर है? क्योंकि उसके बॉडी में क्या पड़ चुका है? इसका आदत पड़ चुका है। तो ध्यान से समझना, एक तो होता है अस्वापक दवाई, ठीक है ना। देखो अनासक्त नॉन एडिक्टिव, एस्पिरिन और पैरासीटामोल अस्वापक वर्ग की दवाई होते हैं। इसके बहुत सारे काम होते हैं। नॉर्मल काम ध्यान से समझना, दर्द को क्या करना है? दूर करना है। दर्द को क्या करना है? दूर करना है। दो दवाई तुम लोग सबको पता है, पैरासीटामोल है और एस्पिरिन है। पैरासीटामोल है और एस्पिरिन है, ये अस्वापक है, इनका आदत नहीं लगता, ठीक है। अब ये केवल और केवल दर्द बस को दूर करते हैं ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, और बहुत सारा काम कर सकते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में करते हो, टेम्परेचर को कम करता है बॉडी का, ठीक है ना। एस्पिरिन जो रहता है, ध्यान समझना, एस्पिरिन जो रहता है ब्लड को क्या करता है? गाढ़ा रहता है उसको हल्का करता है, डाइल्यूट करता है। क्या करता है? डाइल्यूट करता है। तो दर्दहारी के अलावा इसका और भी काम हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? और भी कार्य होते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक के रूप में कौन काम करता है? पैरासीटामोल। टेम्परेचर को बॉडी का कम करता है, दर्द को भी हटाएगा, यानी कभी भी एकदम ज्यादा बॉडी में दर्द दे रहा है पैरासीटामोल भी खा सकते हो। समझ आ रहा है? वो बुखार को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। और इसका हमारे शरीर को आदत लगता है क्या? नहीं। तुम लोग को बार बार पैरासीटामोल खाने का मन करता है? नहीं ना, ठीक है, ध्यान देना। और दूसरा होता है तुम्हारा, कौन सा दवाई का बताया हूं मैं तुम लोगों को? एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन, ठीक है। ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता, मतलब गाढ़ापन है उसको क्या करता है? कम करता है। क्लियर है? तो दो दवाई होगा, किसके अंतर्गत? अस्वापक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अस्वापक। अब बात करते हैं किसका? स्वापक। ऐसा दवाई, अब जैसे कि देखो किसी आदमी का हाथ कट गया, अब मैं बोलूंगा ले पैरासीटामोल खा ले पैरासीटामोल खा, या किसी गोली लगा तो उसको पैरासीटामोल देंगे क्या? नहीं। समझ आ रहा है ना? उसको ऐसा ड्रग चाहिए, ध्यान समझना, ऐसा ड्रग चाहिए जो कि एकदम ज्यादा तकलीफ से तुरंत मुक्ति दे रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उस टाइम में हम लोग कौन से दवाई का उपयोग करते हैं? स्वापक। पहले जमाने में ना जो राजा महाराजा लोग रहते थे तो वो लोग युद्ध में जाते थे, तो युद्ध में तो डायरेक्ट तीर लगता था, ठीक है। तो उन लोग क्या करते थे? अपने साथ अफीम ले जाते थे गाड़ियों में, और उनका एक औषधि वाला वैद्य होता था, वो अफीम को लगातार पीसते रहता था। फिर जहाँ पास भी चोट लगा रहता था वहाँ पास को साफ करते थे, गर्म लोहे से दागते थे, फिर उसके बाद वहाँ पास क्या लगाते थे? मार्फिन लगाते थे। मार्फिन जैसे ही लगाता था आदमी को क्या लगता था? शांति महसूस होता था, दर्द क्या हो जाता था? कम। लेकिन मार्फिन का लगातार अफीम
ठीक है, अफीम अलग है, मॉर्फिन, ध्यान देना। तो ध्यान देना, अफीम का जैसे कई लोगों को आदत पड़ता है, लगातार अफीम खाते तो उनको कोई दर्द होता है क्या? नहीं। जैसे कि तुम लोग देखना, कई अपराधी लोग रहते हैं ना, भीड़ उसको मार दिया, वो छेड़छाड़ किया, उसको मार दिया, उसको कितना भी मारो उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो नशे में है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसा दवाई, ठीक है ना, ऐसा एनाल्जेसिक, ऐसा दर्द निवारक जिसका क्या पड़ सकता है? आदत पड़ सकता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मार्फिन बोला ना मैं, मार्फिन और उसके जो व्युत्पन्न होते हैं उनको जब औषधि मात्रा में दिया जाता है, मतलब जितना उसको डॉक्टर लिखा कि एक दिन में, ध्यान समझना, कोई व्यक्ति है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 डोज दे दिया जाएगा मार्फिन का पूरे जीवन भर, ऐसा करके। अब मान लो कोई आदमी रोज उसको खा रहा है तो मरने के लिए ही खा रहा है वो, और वो क्या बन रहा है? ध्यान समझना, उसका आदतन क्या बोलना चाहिए, उसका आदत बना रहा है अपने बॉडी के अंदर, और उसी के कारण उसका जल्दी क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अनुशंसित मात्रा जितना लगता है कौन से दवाई का? स्वापक का, उतना ही लेना है। उससे ज़्यादा यदि लेंगे तो उसका क्या पड़ जाएगा? आदत, और अंत में मृत्यु का क्या बनता है? कारण। क्लियर है ना? देखो क्या बोल रहा है, अधिक मात्रा में लेने पर यह भाव शून्यता, भूख बाग, एकदम कहते नहीं भोगवाग हिट रुआ करके, ठीक है, एकदम से खा लिया पी लिया, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, गांजा गांजा करके गाना गा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं, उसको कुछ भी बोल रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है, भाव शून्यता बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? भाव शून्य। दूसरा कोमा में जा सकता है भाई, सीधा कोमा। कब आएगा? 10 दिन बाद वापस लौट करके आएगा, 10 साल लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। या तो फिर क्या हो सकते हैं? मरोड़ हो सकता है, और अंत में क्या है? अंत देखो, अंत में क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। समझ आया कि नहीं? कौन कौन से दवाई का उपयोग करते हैं, ठीक है, आप ट्रिक याद रखना, मेरी हीरोइन कौन है करके, ठीक है ना, मॉर्फिन, ठीक है, मेरी से क्या याद रखना है? मॉर्फिन। हीरोइन क्या है? हीरोइन। और एक क्या है? कोडीन। क्या होता है? कोडीन। इसके बारे में जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, तो उसमें ड्रग्स एंड एल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो ड्रग्स से बताया था ना, तो उसमें मॉर्फिन वगैरह बताता था। मॉर्फिन का डेरिवेटिव होता था क्या? हीरोइन और कोडीन। जिनको समझ नहीं आया जा करके देख लेना प्ले लिस्ट से। क्लियर है? तुम लोग भी देख लेना जी एक बार, ठीक है, ध्यान दो। मॉर्फिन है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखो, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में यदि एसिटाइलेशन कर दे, क्या कर दे? एसिटाइलेशन। जहां पास OH ग्रुप है ना, देख वहां पास क्या लगा दे? एसिटल ग्रुप लगा दे। कौन सा ग्रुप? एसिटल। तो वो क्या बन जाता है? हीरोइन। क्या बन जाता है? हीरोइन। और मान लो वहां पास CH3 ग्रुप लगा दे तो क्या बन जाता है? कोडीन। मतलब मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या बनता है? कोडीन। और मॉर्फिन के मेथाइलेशन से क्या बनता है आपका? सॉरी, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है हीरोइन, और मॉर्फिन के मेथाइलेशन से, मिथिलीकरण से क्या बनता है? कोडीन। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर याद रखना, जहां पास OH है वहां पास एसिटल लगा दोगे तो क्या बनेगा? हीरोइन। और मान लो CH3 ग्रुप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? कोडीन। क्या बन जाएगा? कोडीन। क्वेश्चन ये आता है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? हीरोइन बनेगा। क्या बनेगा? हीरोइन। मिथिलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? कोडीन। कोडीन कफ सिरप में रहता है। किस में रहता है? कफ सिरप में। इस कारण देखना बहुत सारा कफ सिरप बार बार क्या होता है? बैन होता है। समझ आया कि नहीं? अब जो आगे का और औषधि है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।